हेलो टू एवरीवन। देखिए क्लास 10th के अंदर चैप्टर 5 से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, दैट मीन्स एपी बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसके अंदर क्या है कि m टर्म ऑफ एपी इज 1/10। दैट मीन्स आपको इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। जो भी टर्म नंबर गिवन है तो आपको mth टर्म दी हुई है, तो mth टर्म का वैल्यू 1/n है एंड nth टर्म और गिवन में है an इज इक्वल टू 1/n। देन शो दैट mn टर्म। तो क्वेश्चन हो गया, जैसे आपको थर्ड टर्म या फोर्थ टर्म या फिफ्थ टर्म गिवन होती है, इसके क्वेश्चन इसी तरह के आते हैं जिसमें दो लीनियर इक्वेशन बनती है, वेरी सिंपल, और उन दोनों को सॉल्व करके आप a एंड d फाइंड करते हैं, फिर जो रिक्वायर्ड टर्म पूछी जाती है उसको फाइंड कर लेते हैं। तो ऐसे यहाँ पे mth टर्म 1/n है। तो देखिए कोई भी एपी के अंदर nth टर्म होती है, टर्म नंबर n इज गिवन बाय, इसको आप an भी लिखते हैं बट यहाँ पे tn लिख सकते हैं, जिसको आप an के लिए फॉर्मूला ध्यान में रखते हैं कि a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। ये nth टर्म, एनी nth अननोन टर्म फाइंड करने के लिए आप फॉर्मूला काम में लेते हैं, बट गिवन हियर m टर्म इज 1/n। तो यहाँ पे t ऑफ m का वैल्यू आपको गिवन है, दैट मीन्स ये आपका m टर्म a प्लस, लेट फर्स्ट टर्म इज a एंड कॉमन डिफरेंस इज d। तो सबसे पहले आप लिख सकते हैं कि a एंड d आर कॉमन, अपने फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो a प्लस, अब यहाँ पे n की जगह आपको कौन सा टर्म वैल्यू, m टर्म वैल्यू गिवन है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे m माइनस 1 मल्टीप्लाई d इज इक्वल टू 1/n एंड ऐसे बाय दिस t ऑफ n इज इक्वल टू a प्लस, इसका फॉर्मूला बना देंगे n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/n। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को आप एलिमिनेटिंग से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे दोनों जगह a पॉजिटिव रहेगा, दैट मीन्स यहाँ पे आप क्या लिखोगे, लेस। तो इसको लेस होने के कारण नेगेटिव कर देते हैं। अब इसको दोनों का a से a तो कैंसिल हो जाएगा, इसमें से इसको लेस करना है तो d आप कॉमन ले लीजिए। तो d सपोज आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा m माइनस 1 माइनस का n माइनस 1 और यहाँ पे 1/n माइनस 1/n, दोनों का एलसीएम mn, और n से इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास m माइनस n बचेगा। यहाँ पे ये ब्रैकेट ओपन हो जाएंगे तो m माइनस 1 माइनस का n और प्लस का 1 रहेगा, 1 से 1 कट जाएगा, दैट मीन्स आपके पास d इज इक्वल टू m माइनस n अपॉन mn, और ये जो m माइनस n बचा है ये इसके मल्टीपल होने से यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये कैंसलेशन में जाएगा। तो आपके पास फर्स्ट वैल्यू आ गया है कि d इज इक्वल टू 1/mn। ये आपका d वैल्यू है। अब अपन देखते हैं d का वैल्यू, आप फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो इस इक्वेशन में d का वैल्यू रखेंगे तो आपके पास a प्लस m माइनस 1 मल्टीप्लाई d वैल्यू इज 1/mn इज इक्वल टू 1/n। यहाँ पे राइट हैंड साइड में 1/n है, इसको आप राइट में ले जाएंगे तो आपको a का वैल्यू मिल जाएगा 1/n और नेगेटिव m माइनस 1 डिवाइड बाय mn। एलसीएम इज अगेन m मल्टीप्लाई n, n से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे m और माइनस का m माइनस 1, यहाँ से आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो m माइनस m और प्लस का 1/mn, दैट मीन्स m से m भी कट जाएगा, तो a वैल्यू इज ऑल्सो m मल्टीप्लाई n। अब देखिए a और m आपने फाइंड कर लिया, दोनों का वैल्यू 1/mn है। अब आपको करना क्या है, कौन सा टर्म फाइंड करना है, mn टर्म फाइंड करना है। तो इसके लिए देखिए वेरी सिंपल, अपन इसी फॉर्मूले को रोटेट करेंगे फॉर mn टर्म के लिए। देन t ऑफ टर्म नंबर आपको mn फाइंड करना है। पहले आप इस फॉर्मूले के अंदर mn का वैल्यू रख देते हैं, फॉर्मूला बना देते हैं, फिर उसमें a और d का वैल्यू रख देंगे। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस
mn माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, बिकॉज आपको mn टर्म फाइंड करना है। अब a का वैल्यू 1 अपॉन mn प्लस यहाँ पे आपके टर्म नंबर जो था वो mn माइनस 1 था और d का वैल्यू भी 1 अपॉन mn है। दोनों को एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे आपके पास m मल्टीप्लाई n इज एलसीएम, यहाँ पे 1 बचेगा, mn से mn डिवाइड करेगा देन अगेन 1 और 1 इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा तो mn माइनस 1, ये 1 से 1 भी कैंसिल हो जाएगा तो mn अपॉन mn और ये दोनों भी 1 टाइम्स कैंसिल हो गए तो आपके पास t ऑफ mn, दैट मीन्स टर्म नंबर mnth टर्म होगा वो आपके 1 होगा, तो जो कि आपको प्रूव करना था और इजीली प्रूव हो गया है। तो इसी तरह के क्वेश्चन जानने समझने सीखने के लिए देखिए आपके एनसीईआरटी बुक का तो नहीं है बट एपी बेस एक नॉर्मल सी क्वेश्चन है जो प्रूव दैट में पूछी गई है और ये सीबीएसई बोर्ड में पूछा हुआ है। मे बी पॉसिबल आपको स्टेट बोर्ड दे रहा हो तो उस तरह से आपको कभी कोई अलजेब्रिक पैटर्न में कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो आपके लिए कंफ्यूजन खड़ी न करे, इसीलिए इस क्वेश्चन को हमारे चैनल पे लिया गया है। और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।